सबसे पहले सबसे आगे खबर देने वाले पाकिस्तान के सबसे बड़े वेब टीवी फैज टीवी नेटवर्क ने हमेशा अवामी मसाइल को उजागर किया और अब कामयाबी और कामरानी के साथ साथ एक नया इजाफा हुआ है फैज अवाम अखबार का। इस पर चेयरमैन फैज टीवी नेटवर्क शाहिद फैज भुट्टो का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो अपनी पूरी टीम को फैज़ टीवी नेटवर्क, जिन्होंने फैज़ न्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम चलाया, जिन्होंने हमारे आवाम के मसाइलों को उजागर किया और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। मेरी टीम में हमेशा जब भी हम कोई न्यू इवेंट या कोई न्यू चीज़ जो है हम लॉन्च करने जा रहे होते हैं तो अक्सर मैं अपना जो पूरी, क्योंकि ये सारा टीम वर्क होता है, इसमें मेरी कोई अकेले की कोई इसमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं होती, मेरे साथ मेरी टीम होती है। तो उस टीम की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज फैज़ टीवी एक मकाम पर खड़ा है, जिसकी मैं सबसे पहले तो अपने नाज़रीन को, अपने व्यूअर्स को, चाहे वो पाकिस्तान में हों या वो पाकिस्तान से बाहर हों, तो सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ टीवी की कामयाबी और कामरानी के बाद अब फैज़ नेटवर्क अपना एक और अखबार एक लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम है रोज़नामा फैज़ अवाम कराची। तो मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ अपनी OSR टीम से, अपनी फैज़ टीवी की टीम से और साथ साथ अपनी अखबार की टीम से भी मैं बहुत ज़्यादा उम्मीदें वापस आए मेरी उनसे कि उसको भी, मेरे फैज़ अवाम अखबार को भी मेरे फैज़ टीवी न्यूज़ या फैज़ नेटवर्क को इसी तरह वो आगे लेकर चलेंगे और जिस हमारा जो मिशन है वो आवाम के मसाइल को उजागर करना है। वो खाली एक हम किसी चीज़ को ना फेवर करने का हमारा कोई जो है मकसद है इस चीज़ में, ना हम किसी एक पर्सन को, ना किसी एक सूबे को। हम फैज़ जो है वो सबके लिए है, फैज़ पाकिस्तान का है, फैज़ खाली एक सूबे का नहीं है, फैज़ खाली एक ज़बान का नहीं है। तो हम जितने भी हमारे सूबे हैं, चाहे वो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है, चाहे वो बलूचिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, आज़ाद कश्मीर है, तो हम फैज़ जो है वो सबके मसालों को उजागर करेगा, मुल्क के ऐवानों तक उनके मसाइल पहुंचाएगा ताकि हम उनके लोगों के मसाइल हल कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि फैज़ यहाँ इस प्लेटफॉर्म से सबको पहुंचना चाहिए, चाहे वो हमारा फैज़ टीवी न्यूज़ हो, चाहे वो फैज़ एंटरटेनमेंट हो या हमारा डेली फैज़ अवाम कराची हो। तो उसके लिए मैं आपको ये आज मैं ये अपना अखबार दिखाना चाह रहा हूँ कि ये हमारा अखबार है रोज़नामा फैज़ अवाम। तो डेली इसको आप, आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर है, हम इसको ई-पेपर पर भी हमारा ये अवेलेबल होता है हमारे वेबसाइट के ऊपर, और डेली जो है हमारा पूरे पाकिस्तान में इसकी सर्कुलेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी हो चुकी है। तो आप जो भी आपके मसाइल हों, हमारे आपके अपने इलाक़ों में हमारे अपने रिपोर्टर्स वगैरह सारे मौजूद हैं, आप उनसे अब कंसर्न करके हमारे जो भी आपके मसाइल हैं आप वो हम तक पहुंचा सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम उनको बाला ऐवानों तक आपके मसाइलों को उजागर करके आपके मसाइलों को हल किया जा सके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक दफ़ा फिर से। आप लोग हमें इसी तरह प्यार करते रहें, इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मैं तहे दिल से आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। वज़ीर आज़म ने कहा है कि खाद की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इमरान खान का कहना था, मुल्क में पैदा होने वाली यूरिया हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में खाद खुसूसन यूरिया की तलब और रसद का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क में रोजाना 25,000 टन यूरिया की पैदावार होती है, जो हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काफ़ी है। जो लोग मसनूई किल्लत पैदा करने में मुलविस हैं, उनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। इमरान खान का कहना था कि गुज़िश्ता साल मुल्क में गंदम, गन्ने, कपास और मकई के रिकॉर्ड में इजाफा हुआ और हुकूमत की ज़राअत दोस्त पॉलिसियों की वजह से माली साल 2020-21 में किसानों ने 822 अरब रुपए इजाफी आमदनी हासिल की, जिसके नतीजे में किसानों की तरफ से यूरिया की ज्यादा खरीदारी हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए गंदम की ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए मुनासिब मिकदार में खाद फराहम करने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है। काश्तकारों को खासतौर पर अगले 3 हफ्तों में खाद की दस्तयाबी गंदम की बम्पर फसल मॉडल करने के लिए बहुत अहम है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का कहना है कि टैक्स नादहिंदगान तक पहुँच चुके हैं, बस स्विच ऑन करना है।
उन्होंने कहा कि अब हम नोटिस नहीं देंगे, टैक्स नादहिंदगान को बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। बेहतर होगा हमारे पहुंचने से पहले खुद टैक्स जमा करा दें। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा अगर वो इस मनसब पर रहे तो न सिर्फ सबको इनकम टैक्स बल्कि सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हम सहूलत देंगे लेकिन टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ताली दोनों हाथ से बचती है, आप टैक्स दें फिर हुकूमत का एहतिसाब करें। शौकत तरीन ने खबरदार किया कि चंद हफ्तों में बगैर नोटिस के टैक्स दहंदगान के पास FBR पहुंच जाएगा। टैक्स नादहिंदगान को किसी भी सूरत हिरासत नहीं किया जाएगा। टैक्सों को सादा करने से ज्यादा टैक्स मिलता है। जब कोई टैक्स अदा नहीं करेगा तो तरक्की कैसे करेंगे? बैरून मुमालिक अगर आप टैक्स नहीं देते हो आपका वोट नहीं होता। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के बाद इमरान खान आईनी तौर पर वज़ीर आज़म नहीं रहे। नवाज शरीफ के खिलाफ GIT बन सकती है तो इमरान नियाज़ी के लिए क्यों नहीं? शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में इस वक्त कोई वज़ीर आज़म नहीं, पार्लियामेंट का इस वक्त कोई कायदेवान नहीं। आइन के तहत इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के फैसले नहीं कर सकते। वो तमाम लोग आइनी ओहदों से इस्तीफा दें जिनकी नाम फॉरेन फंडिंग केस में आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ GIT बन सकती है तो इमरान नियाज़ी के लिए खिलाफ क्यों नहीं? नवाज शरीफ जैसे मकबूल अवामी वज़ीर आज़म पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान नियाज़ी पर क्यों नहीं? उन्होंने कहा कि पोजीशन से मुल्क में पैदा होने वाले संगीन आइनी बहरान पर मुशावरत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत जा रही है, पीपल्स पार्टी को अपनी कौमी और सूबाई असेंबली के उम्मीदवार फाइनल कर लेने चाहिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि लॉन्ग मार्च के जरिए हम हुकूमत को घर भिजवा कर दम लेंगे। हमें सिर्फ अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। इजलास में पार्टी अरकान ने इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम लीग नून से इत्तेहाद पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कुछ मजबूरियों के तहत नून लीग के साथ चले, तहम इस इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को सियासी नुकसान हुआ और सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब में हुआ। अब हमें बल्दियाती और जनरल इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का भरपूर मुकाबला करना होगा। नून लीग से अलहदा सियासी जद्दोजहद करनी होगी। FBR का चेयरमैन का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा नहीं होगा और अद्वियात वाले शोबे को रिफंड बर वक्त मिलेगा। सेनेट की कामा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन FBR अशफाक अहमद ने भी शिरकत की। दौरान इजलास चेयरमैन FBR ने बताया कि टैक्स फ्री सिलाई मशीन की दरामद को मिसयूज किया जा रहा है। इस पर फारूक एच नाइक ने कहा कि इसको रोकना FBR का काम है। सिलाई मशीन पर सेल्स टैक्स से आम आदमी की मुश्किलात में इजाफा होगा। अमीर लोग तो हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं, गरीब अब भी गरीब। चेयरमैन FBR ने इजलास को बताया कि IMF कहता है तेजी से रिफंड दे और गरीबों को डायरेक्ट सब्सिडी दे। रह जाने वाली ज़रूरी अशिया पर भी सेल्स टैक्स आयद किया जाएगा और सेल्स टैक्स में तमाम फर्क को आइंदा 5 माह में खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ मदीना मस्जिद तारिक रोड के इंतजामिया के एहतजाज में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तारिक रोड पर बनी मदीना मस्जिद में जुमे की नमाज के मौके पर सैकड़ों की तादाद में अफराद ने शिरकत की। नमाज जुमा के बाद मदीना मस्जिद इंतजामिया की जानिब से एहतजाज किया जिसके बायस लिबर्टी चौक से बहादुराबाद जाने और आने वाले ट्रैक्स को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता माह कराची तजावुजात केस में तारिक रोड पर कायम मदीना मस्जिद को भी मुनहदम करने और इसकी जगह पाक को बहाल करने का हुक्म दिया था। आईन और कानून को मजाक बना रखा है, क्या ये पुलिस स्टेट है? जस्टिस कासिफ फायज ईसा प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज एच शाह पर शदीद बरहम हो गए। उन्होंने रिमार्क्स दिए कि क्या आप शहरियों को लापता करने वालों की सहूलत कारी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद केस की समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध फैज एच शाह ने मौक़िफ़ दिया कि जी ऐसा नहीं। जस्टिस कासिफ फायज ने रिमार्क्स दिए कि बिल्कुल ऐसा ही है, आप सहूलत कारी का काम कर रहे हैं। आपका काम क्या मुल्जिमान को तहफ़्फ़ुज़ देना है? क्या आप SHO हैं जो FIR दर्ज करने ना करने का फैसला करेंगे? जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि दुख हुआ कि रियासत एक FR दर्ज करने के खिलाफ नहीं। शहरी मोहम्मद इकबाल पटेल ने कहा कि मेरे भाई मोहम्मद नदीम पटेल को CTD इंचार्ज राजा उमर खिताब ने अगवा किया। सिंध हाई कोर्ट ने राजा उमर खिताब के खिलाफ FIR का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की थरामत पर इलाके की किस्मत जाग उठी। चीफ जस्टिस की आमद के मौके पर मिट्टी शहर की गलियों और शाहराहों को चमका दिया गया। अस्पतालों में सफाई, मरम्मत और रंगो रोगन का काम जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मिट्टी की तफरीह मकाम गिड्डी भट्ट पहुंचेंगे और
कल बरोज हफ्ता मिठी बार से खिताब करेंगे। इकबाल टाउन में खावंद ने घरेलू झगड़े पर बीवी को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक इकबाल टाउन में उस्मान नामी शख्स ने घरेलू झगड़े पर तैश में आकर अपनी बीवी मौसमा को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और बाद में गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पुलिस और फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद जमा कर लिया और लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाकई की तहकीकात शुरू कर दी गई है। महकमा तालीम सिंध ने तालीमी इदारों में कोरोना वैक्सीनेशन से मुतालिक अहम हिदायत जारी कर दी। सूबाई महकमा तालीम ने सूबे भर में 12 से 18 साल तक के तलबा और तालिबात की वैक्सीनेशन की हिदायत कर दी है। महकमा तालीम का कहना है कि 12 से 18 साल तक के तलबा और तालिबात की कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करवाई जाए और कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। अमरीकी हमले में जाबाक होने वाले अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी के मुजस्समे को नजर आतिश कर दिया गया। ईरान में अपोजिशन मूवमेंट के हामियों पीपल्स मुजाहिदीन ऑर्गेनाइजेशन के कारकुनान की जानिब से कासिम सुलेमानी के मुजस्समे को नजर आतिश किया गया। कासिम सुलेमानी का मुजस्समा सेंट्रल ईरान की हजरत कमरानी हाशिम स्क्वायर पर नस्ब किया गया था, जिसकी नकाब कुशाई जनरल कासिम की बरसी के रोज की गई थी, लेकिन नकाब कुशाई के चंद घंटे बाद ही उसे जला दिया गया। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशे के पेश नज़र मस्जिदुल हराम में दाखिले के लिए रास्ते मुख्तस कर दिए गए हैं। अरब मीडिया के मुताबिक उम्रे के लिए आए ज़ायरीन के लिए 34 रास्ते मुख्तस किए गए हैं और हर रास्ते पर समाजी दूरी से मुतालिक आगाही की हिदायत नामे आवेजा हैं। दूसरी जानिब मस्जिदुल हराम की तमाम इमारतों की सफाई और जरासीम कुश स्प्रे के सिलसिले को दुगना कर दिया गया है, जिसके पेश नज़र अब मुकद्दस मकामात पर दिन में 10 बार जरासीम कुश स्प्रे किया जाता है। इसके अलावा हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए कुरान पाक के नुस्खों को भी बाकायदगी से सफाई की जाती है। शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। सिविल अस्पताल इंतजामिया ने जाली नर्स को गिरफ्तार कर लिया। नशावर इंजेक्शन बरामद। सखर सिविल अस्पताल इंतजामिया ने खातून रुकैया कंवल को सिविल सोसाइटी में जेर इलाज मरीजों को नशे और इंजेक्शन लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और थाना सी सेक्शन सखर पुलिस के हवाले कर दिया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मज़कूरा खातून ने चंद रोज कबल रोहड़ी के रिहायशी सज्जाद भुट्टो की बीवी हमीदा भुट्टो को भी जाली नर्स बनकर नशे और इंजेक्शन लगाकर सोने की बालियां उतारकर फरार हो गई थी। दूसरी जानिब खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तंगवानी में आटा, दालें, चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश के रेट एक बार फिर आसमान को छूने लगे। कीमतों में बेपनाह इजाफा और महंगाई के सताए गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। मजीद देखते हैं नुमाइंदा फैज न्यूज नजीर अहमद की इस रिपोर्ट में। दिल्ली सरकार की जानिब से दावे तो बहुत किए मगर वो दावे धरे के धरे रह गए। तंगवानी में आटा, दालें, चीनी समेत दीगर अशिया खुर्दनोश के रेट एक बार फिर आसमान को छूने लगे। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफे से गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है। बढ़ती हुई कीमतें हैं। हमने जो तब्दीली के नाम पर जो इमरान खान को वोट दिया था वो तब्दीली अब नज़र आ रही है कि उन लोगों ने हमें पीसा है। पहले भी आवाम जंजाल में थी, अब उससे ज़्यादा जंजाल में आ गई है। हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे खुदारा आपने जो वादे किए थे वो वादे करें, नहीं तो ये आवाम बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है और आइंदा भी ऐसे ही गुजरेगी। आसमान से बातें कर रहे हैं। जो गरीब लोग हैं वो 2 दिन के खाने के लिए परेशान हैं। जो गरीब लोग हैं बेरोज़गारी की वजह से खुदकशी करने के लिए मजबूर हैं। हम वफाकी सरकार से बहुत मुतालबा करें, बराए मेहरबानी बराए करम आप इस आवाम को रिलीफ दें। आपका यही मंशूर था तो हम महंगाई दूर करेंगे, हम बेरोज़गारी को आटे की कीमतें देखें, आसमान से बात करें। हम वज़ीर आज़म इमरान खान को मोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं बराए मेहरबानी इस महंगाई को कंट्रोल करें ताकि हम खुशहाली की ज़िंदगी गुजारें। शहरी कहते हैं कि हम आला अख्तियारों से अपील करते हैं कि बढ़ती हुई रेटों को कम करके रिलीफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ नज़ीर अहमद, फैज़ टीवी न्यूज़ तंगवानी। आर्मी शुगर मिल बदीन के मकामी मजदूरों की जबरी बरतरफी के खिलाफ मजदूर यूनियन आर्मी शुगर मिल की जानिब से ऐवान सहाफत के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे की क़यादत इकबाल बरियार, मुश्ताक अंसारी, अब्दुल अजीज चांडियो, सावल गोपांग और दीगरों ने की। मुजाहिरीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि निकाले गए मजदूरों को फौरी तौर पर बहाल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिबर्टी कोर्ट के
हाई कोर्ट लेबर कोर्ट के फैसलों को माना जाए और उन्होंने कहा कि मिलकर काम करने वाले मजदूरों को सारे हक दे, उनके मुतालबात माने जाएं। काजू में मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली की वजह से बाराने रहमत जहमत बन गई। सैलाब से तबाह होने वाले रास्तों ताहाल बहाल न हो सके। 2020 में सैलाब की वजह से टूट जाने वाले रास्ते न बनने से लोग मुसीबत में मुब्तला हो गए। बारिश का छूके रिहायशियों के लिए मुश्किलात का सबब बन गई। काजू के कई देहात के लोगों का शहरों तक का सफर करना मुश्किल बन गया। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि तबाह होने वाले जल्द रास्ते जल्द बहाल किए जाएं। कोटअद्दू में चोरी का सिलसिला ना रुक सका। आए रोज एक ही तरीका के वारदात से चोरियां जारी हैं। अवाम ने पुलिस की जानिब से इजाफी नफरी तैनात करने और गश्त बढ़ाने का मुतालबा किया है। सुल्तान कॉलोनी एक ही रात में 8 दुकानों की छतें तोड़कर हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया गया। चोर नाई की दुकान से इस्त्री, कैंचियां, शेविंग मशीन तक ले उड़े, जबकि थाना दायरा दीनदा पना की हुदूद में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की मुतादिद दुकानें भी इस तरह से छतें तोड़कर लूट ली गईं। थाना सिटी कोर्ट अद्दू में भी 10 से ज्यादा दुकानों की चोरियां हो चुकी हैं। चोरियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब भर की तरह बोरेवाला में भी बारिशों का सिलसिला पिछले 3 दिन से जारी है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फैज न्यूज रिजवान सुलेमी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पूरे पंजाब की तरह अगर बूरेवाला में भी बारिशों के हवाले से बात की जाए तो बूरेवाला में जो बारिशों का सिलसिला है वो पिछले 3 रोज से जारी है। कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो बूरेवाला के निचेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, अगर अंदरूनी शहर की बात की जाए तो अंदरूनी शहर को जाने वाले जो तमाम रोड हैं वो पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का यही कहना था कि मेन बाज़ार को जाने वाले जो तमाम रोड हैं वो पानी में डूब चुके हैं, जिसकी वजह से हमें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर ने यही मुतालबा किया सेक्टर कमिश्नर बूरेवाला और डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी से कि इस पानी को फिर खत्म करवाया जाए ताकि हमें जो दुश्वारी का सामना करना पड़ता है उससे छुटकारा हासिल हो सके। जी, कसूर में घात लगाए डाकुओं ने गाड़ी न रोकने पर फायरिंग कर दी। 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाकया नवाही इलाका खारा के करीब पेश आया, जहां डाकुओं ने कार न रुकने पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। अला विसाया को बाजू और टांग पर फायर लगे। दोनों जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दीपालपुर में बाप ने अपनी 3 बेटियों को कत्ल कर दिया। एक बच्ची की लाश नहर से बरामद। दीपालपुर के नवाही इलाके राजबाल से गुजरने वाली लिंक नहर में संगदिल बाप ने अपनी 3 बेटियों को कत्ल करके फेंक दिया। इतला मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू 1122 की टीमों ने कश्तियों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक बच्ची की लाश नहर से मिल गई, बरामद कर ली गई है। मिलने वाली बच्ची की लाश की शनाख्त मलाइका बकौल नाम से हुई है, जबकि 2 बच्चियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लवाहिकीन का कहना है कि बाप ने घरेलू झगड़े की बिना पर बच्चियों को कत्ल किया। तहरीम और मिशाल की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक वाकया 4 जनवरी को पेश आया था। दूसरी बच्चियों के जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं, जबकि मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम का ताल्लुक ज़िला कसूर से है। ताहाल 2 बच्चियों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमों का कहना है कि जल्द दूसरी बच्चियों की लाशों को भी तलाश कर लेंगे। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से T20 मैचेस की प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीलियां कर दी गई हैं। ICC के मुताबिक T20 मैच की प्लेइंग कंडीशंस में तब्दीलियों का इतलाक रवा माह होगा। ICC का कहना है कि स्लो ओवर रेट और ऑप्शनल पानी के वक्फे की कंडीशन में रद्दोबदल किया गया है, जिसके तहत मेंस और वुमेन्स T20 इंटरनेशनल में स्लो ओवर रेट पर पेनल्टी को मुतारिफ कराया गया है। ICC की जानिब से स्लो ओवर रेट की पेनल्टी के तहत स्लो ओवर रेट के नतीजे में फील्ड्स इनिंग्स की बाकी ओवर्स में 30 यार्ड के दायरे के अंदर रहेंगे। ICC गवर्निंग बॉडी की जानिब से इनिंग्स के दौरान पानी के लिए एक ऑप्शनल वक्फा भी मुतारिफ कराया गया है, जिसके तहत इनिंग्स के दरमियान 2 मिनट 30 सेकंड के लिए पानी का इजाफी वक्फा भी लिया जा सकता है। शामिल करते हैं शोबिस की खबरें। अदाकारा हिबा बुखारी और अदाकार आरिज अहमद रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक हो गए। सोशल मीडिया पर हिबा बुखारी और आरिज अहमद के निकाह की तस्वीर और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें दोनों को निकाह के रोज खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। हिबा और आरिज ने निकाह के रोज ऑफ वाइट रंग के खूबसूरत लिबास का इंतखाब किया। हिबा को ऑफ वाइट और गोल्डन रंग के गरारे में देखा जा सकता है, जबकि आरिज ने ऑफ वाइट शेरवानी ज़ेब तन की।
न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट fez.tv।